शकील अहमद जी ने, सेकेंड सवाल इनका है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल स्टॉक कैसा है, इसमें 150 क्वांटिटी है डाल रखा है और 15% की गिरावट है, मेरे होल्डिंग में इन पार्टिकुलर स्टॉक में क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट कर जाना चाहिए। देखिए सर, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, शायद आप लेट हुए हैं, मैं आपको बता दूं, मिर्ज़ा इंटरनेशनल चलते हैं यहाँ पर, आपको इस जगह से समझना है मिर्ज़ा इंटरनेशनल में कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल पहले मैंने रेकमेंड किया था ओनली 45 से 50 रुपये के आसपास में, सिर्फ 45 से 50 पर रिकमेंड किया था और वो स्टॉक हाई चला गया 375, यानी कि 45 से 50 रुपये का रिकमेंडेड स्टॉक 375 तक चला गया। फिर वहाँ पे मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने कहा कि मैं स्प्लिट करूँगा अपने स्टॉक को, मैं डीमर्ज करूँगा अपनी कंपनी को। तो डीमर्ज जैसे करने की बात हुआ, फिर से सुनिए, डीमर्ज करने का बात हुआ तो इसके अंदर मिर्ज़ा इंटरनेशनल क्या बनाता है, रेड टेप, ध्यान से सुनिएगा, मिर्ज़ा इंटरनेशनल बनाता है रेड टेप जूता, शूज़, बहुत ही फेमस ब्रांड है। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी रहते हो, बेंगलोर वगैरह, आप वहाँ पे देखेंगे कि रेड टेप का एक अलग से शोरूम होता है। आप जाएंगे तो वहाँ वो जो रेड टेप शूज़ है ना, वो एक्चुअली मिर्ज़ा इंटरनेशनल का है, बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये जूते बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका मेन कंपनी क्या था, रेड टेप। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने कहा कि मैं रेड टेप को क्या करूँगा, डीमर्ज कर दूँगा। तो डीमर्ज करूँगा और इसको बाहर लाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊँगा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊँगा। तो जो भी मिर्ज़ा इंटरनेशनल खरीद रखे थे, किसी ने यहाँ पे भी तो खरीदा होगा, 375 पे भी खरीदा होगा, तो जो लोग, तो उन्होंने कहा कि जितने भी मिर्ज़ा इंटरनेशनल आपके पास शेयर हैं उसके बदले उतने शेयर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 1:1 पर आपको मिल जाएगा। यानी अगर 100 शेयर आपके पास है तो आपको 100 शेयर मिल जाएगा रेड टेप का। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल 100 शेयर रहेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा रेड टेप भी मिल जाएगा। तो सबको मिल गया है रेड टेप, लेकिन अभी तक रेड टेप जो है लिस्ट नहीं हुआ है। तो जब ये डीमर्ज हो गया तो जाहिर सी बात है रेड टेप का वैल्यू ज़्यादा था, तो रेड टेप बाहर निकल गया, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का वैल्यू आ गया 35 रुपये पर। अभी आप देखेंगे, मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का भाव आ गया, देखिए अभी 48 चल रहा है, नीचे देखेंगे तो 34-35 पर वो डीमर्ज हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक उसमें लॉस हुआ है, ऐसा नहीं, वो डीमर्ज हुआ है, मेन कंपनी को बाहर कर दिया, उसका वैल्यू का रेड टेप जो था वो बाहर हो गया। अब रेड टेप जब भी मार्केट में लिस्ट होगा, देखिए लिस्टिंग जो होती है ना, स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट कराया जाता है उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता है कि तुरंत से लिस्ट हो जाएगा, तो लिस्ट में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 375 पे भी ले रखा है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, तो वो तो गिर के आ गया, वो तो इस जब डीमर्ज हुआ तो वो तो 35 रुपये हो गया। और अलग बात है कि रेड टेप भी उसको उतना क्वांटिटी मिला, लेकिन चूंकि रेड टेप अभी लिस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको रेड टेप का प्राइस वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। स्टॉक दिखता है, होल्डिंग में दिखता है, लेकिन डीमैट में दिखेगा, लेकिन उसका प्राइस नहीं दिखता है। तो वो जिस प्राइस पे जब लिस्ट होगा तब वहाँ पर आपका वैल्यू दिख जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो ये बार बार पूछते हैं कि रेड टेप कब लिस्ट होगा। अब है शकील अहमद जी के सवाल पे, तो शकील अहमद जी, मिर्ज़ा इंटरनेशनल चूँकि अब ये 35 रुपये पर आ गया है, तो यहाँ पर से एक अच्छी बाइंग फिर देखने को मिला, छोटा प्राइस का स्टॉक हो गया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, फिर यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो फिर यहाँ पर 48 पर हो गया। मिर्ज़ा इंटरनेशनल फॉर लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, दिस इज़ गुड स्टॉक, ये एक अच्छी कंपनी है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अब चूंकि आपके गेम लिए हुए प्राइस से 15% 13% का गिरावट है, तो ये हो सकता है कि आपने ऊपर के भाव से यहाँ पर पकड़ा, 50 के आसपास में पकड़ा होगा, है ना, तो वहाँ पे आपने पकड़ा, इसको आप होल्ड करें और जब तक ये 35 के नीचे ना जाए, क्योंकि यही इसका लोएस्ट है, बॉटम है, जब तक ये 35 के नीचे ना जाए एग्जिट मत करें, होल्ड करके चले। मिर्ज़ा इंटरनेशनल को एक बेहतरीन कंपनी है। हाँ, रेड टेप जब लिस्ट हो जाए, अगर आपने पहले ले रखा होगा तो आपको भी रेड टेप का स्टॉक मिला होगा, नहीं लिया होगा, डीमर्ज के बाद लिया होगा तो नहीं मिला होगा। कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, जिन्होंने मिर्ज़ा इंटरनेशनल का डीमर्ज होने के बाद भी शेयर लिया तो क्या उसको भी रेड टेप मिलेगा? भैया उसको क्यों मिलेगा, प्रसाद है जो बांटेगा वो, नहीं ना, क्यों मिलेगा उसको? तो वही बात हो जाती है, जिन्होंने पहले डीमर्ज के पहले ले रखा उसको इक्वल भाव में इक्वल शेयर मिलेगा। किस भाव पे लिस्ट होगा अभी ये न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन लिस्ट होगा रेड टेप, फिर आपके डीमैट में उसका प्राइस भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी शकील अहमद जी, आपका ये शेयर ख़राब नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है मिर्ज़ा इंटरनेशनल के सवाल पर मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ।